नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो नाम की बीमारी के बारे में। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका यौगिक उपचार क्या है, योग के द्वारा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सभी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टेनिस एल्बो के लिए यौगिक उपचार। टेनिस एल्बो यानी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, टेनिस एल्बो कुहनी यानी एल्बो की एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी अपने हाथ का मूवमेंट ठीक से नहीं कर सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भयंकर पेन होता है और जब ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो इसके रोगी हैं वो किसी चीज़ को ग्रिप करने में उनको बड़ी परेशानी होती है। यहाँ तक कि ग्लास भी अगर वैसे उठाते हैं तो उठा नहीं सकते हैं क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होता, इतना पेन होता है इस रोग में। इसका नाम टेनिस एल्बो क्यों पड़ा, इस बारे में जान लेते हैं। जो टेनिस के प्लेयर होते हैं ना, वो अपने रिस्ट को ज़्यादा उसका मूवमेंट करते हैं, सर्विस लगाते हैं या इस तरह से खेलते हैं तो रिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे होती है, लेकिन उसका जो काज है, जो कारण है वो यहाँ से है। जब हम अपने रिस्ट को, अपनी कलाई को एक्सटेंशन मोड में इस तरह से ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ की नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। क्योंकि हमारा शरीर एक नसों का, नाड़ियों का जाल है। यहाँ पे सारे नस पूरे शरीर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब खिंचाव होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा खींचता है नस और पेन आपको यहाँ पे होता है। तो फिर जो टेनिस के प्लेयर हैं वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो उनको ज़्यादातर इसकी समस्या होती है, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो रखा गया है। इसके अलावा अगर हम दैनिक कार्यों में कड़ाहियों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, माउस पे करना, महिलाएं जो हैं वो खाना बनाते हुए जैसे ऐसा इस तरह से कलछियाँ चलाती हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। कलाइयों को जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन मोड में रखेंगे, हमको टेनिस एल्बो की समस्या होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। तो ये कारण है टेनिस एल्बो होने के। दोस्तों, अब बात करते हैं टेनिस एल्बो के उपचार के बारे में। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो आप रेगुलर करेंगे तो बहुत ही जल्दी इस रोग से मुक्ति पा लेंगे। देखिए, ये जो हमारी लास्ट लिटिल फिंगर है, लास्ट फिंगर जो उसका देखिए 3 पोर है इसमें, 1, 2 और 3। तो जो बीच का पोर है उसको इस तरह से टिप से अपने 2 अंगूठे और तर्जनी से इसको टच दबाएंगे और फिर इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। इसको दिन में जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी रहें, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद ये अनामिका जो उंगली है हमारी, इसको रिंग फिंगर, इसका दूसरा पोर देखिए, 1 और 2 और 3 पोर होता है। इस दूसरे पोर की जो हड्डी है उसको पकड़ के इस तरह से दबाएंगे। ये दोनों हाथों में कर लेंगे इस तरह से। ये इसका जो पॉइंट है टेनिस एल्बो का यहाँ पे है। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे जो बीच का स्थान है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये यहाँ पे इसको ये और ये जब भी मौका मिले आपको, जब भी इसको इस तरह से करते रहिए। ये यहाँ से जो नसें हैं यहाँ से जुड़ी हुई हैं तो आपको तुरंत ही राहत मिलेगा। इसको आप रेगुलर करिए इसको। ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हो गया एक्यूप्रेशर। अब बात करते हैं क्या क्या योग, क्या क्या आसन करने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जब हम कलाई को एक्सटेंशन मोड में, मतलब इस तरह से ज़्यादा रखते हैं तो हमको संभावना होती है टेनिस एल्बो को। तो उसका एक सीधा सा उपाय ये है कि हम कलाई को इस तरह से फ्लेक्शन मोड में रखें। तो इसके लिए एक यौगिक उपचार है। दोनों हाथों को सीधा फैलाएंगे इस तरह से, आंख बंद करेंगे और श्वास पे अवश्य ध्यान दें, क्योंकि योग में श्वास पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से रहेंगे और श्वास लेते हुए इसको नीचे करेंगे
फिर श्वास लेते हुए अपने पंजे को नीचे ले जाएंगे, जितना नीचे दबा सके, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, बस इतना ही। ये हो गया इसका पहला आसन। दूसरा हम क्या करेंगे, अपने हाथों को आगे रखेंगे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, ये सीधा रहेगा आपका। श्वास लेते हुए ध्यान रहे कि ये इस तरह से मुड़ने ना पाए, आपकी कोहनी सीधी रहेगी। इस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने हाथों को ये देखिए सामने रखेंगे और बाएं हाथ को दाहिने हाथ पे रखेंगे और इस तरह से हम इंटरलॉक करेंगे। एक तो सीधा इंटरलॉक हो गया, ये थोड़ा सा उल्टा इंटरलॉक करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये इंटरलॉक किया हमने। और फिर हथेलियों को हमने सीधा इंटरलॉक जब किया तो हमने हथेलियों को ऊपर नीचे किया, यहाँ पे अपने पंजे को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए श्वास का अवश्य ध्यान रखें, श्वास लेते हुए नीचे खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी कर लेंगे, ये देखिए। फिर एक और एक्सरसाइज इसमें करेंगे, एक और योग। दोनों हाथों को सामने रखेंगे। अब जितना हम अपनी उंगलियों को फैला सके, जितना उतना फैलाएंगे, देखिए जितना फैला सके। श्वास लेते हुए फिर जैसे तो ये हो गए कुछ आसन टेनिस एल्बो के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ ये जो पोल होता है, देखिए यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक कोहनी तक मसाज करेंगे हम। देखिए ऐसे एक रब थेरेपी इसको बोलते हैं, क्योंकि जो दर्द होता है यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे। ये जो हमारा जुड़ती है हमारी जो हड्डी, यहाँ पे इस पॉइंट पे दर्द होता है। तो यहाँ से इस तरह से रब थेरेपी दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जितना आपको समय मिले उतना कर सके, ये कर सकते हैं। और जो भी यौगिक क्रियाएं मैंने बताई हैं उसको आप दिन में 2 बार करिए, सुबह शाम करिए, तो जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा इतने यौगिक एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर करने के अलावा आपको एक काम और करना है। मार्केट में या शॉपिंग साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बेल्ट मिलता है, जो कि देखिए उसको यहाँ पे ये जो एल्बो है यहाँ से 2 इंच 2 उंगली ऐसा छोड़ के और इस तरह से यहाँ पे बांध के रखना है इसको। वो बेल्ट आपको आपकी साइज का, अब किसी का ये इतना मोटा होता है, किसी का पतला होता है, तो उस सभी साइज के अनुसार वो बेल्ट आपको मिलता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप बोलेंगे टेनिस एल्बो का बेल्ट दीजिए, तो वो बेल्ट होता है। अभी मैंने देखा कुछ लोग इतना पूरा बेल्ट बांध के सा लटकाते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं होता उससे। ये जो बेल्ट है यहाँ पे आप इतना बांधिए, 2 उंगली छोड़ के नीचे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस पोर्शन पे आप बांधिए और उसको आप रेगुलर बांधे रहिए। सिर्फ नहाते वक्त और यौगिक क्रियाएं करते वक्त उसको निकालिए, सोते वक्त भी निकाल दीजिए, बाकी हर समय उसको बांध के रखिए। निश्चित रूप से वो बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि जो पेन होता है, जो नस होती है कलाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, तो जब हम बेल्ट बांधते हैं तो यहाँ की नस पे वो दबाव करता है, तो यहाँ से जो खिंचाव उत्पन्न होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। इसके लिए इससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आपके जो टेनिस एल्बो की बीमारी है वो जल्दी ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों ये तो हो गया यौगिक उपचार, कुछ क्रियाएं। इसके अलावा आपको अपने खान पान पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आहार जो होता है उससे उस
को उसकी गलती से अगर वो हम गलत लेते हैं तो हमारी कई व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो टेनिस एल्बो में खासकर आपको आहार पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे आपको गैस की फॉर्म हो, एसिडिटी बने, क्योंकि एसिडिटी होगी तो आपके दर्द को बढ़ा देगा। ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप बंद कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए, तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये था टेनिस एल्बो के लिए यानी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ यौगिक क्रियाएँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की वीडियो की समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।